हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, आज अपन चर्चा करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट है और वो सोच रहा है कि सर मेरे को एमएससी करना चाहिए, मेरे को जॉब करना चाहिए, मैं कौन से ऑप्शन को चूज करूं। तो ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए रहने वाली है। मोस्टली ये जो कंफ्यूजन है ये आता है उन स्टूडेंट्स के मध्य जो कि थर्ड ईयर में आ चुके हैं या फिर फोर्थ ईयर में भी है। तो उन साथियों को तो ये वीडियो देखना ही देखना है जो थर्ड ईयर में है और जो फोर्थ ईयर में है, और उन साथियों को सही ईयर भी करना अपने ग्रुप्स वगैरह में। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर इस क्लास में हैं और वो देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए और भी आपके लिए ये बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर उसको अप्लाई करेंगे तो फिर अपने को अपनी जो मंजिल है, जो अपने अपने सपने देख रखे हैं एमएससी में, हायर एजुकेशन में, या फिर आपने देख रखे हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो वो आप कर सकते हो। तो देखिएगा, सीधी सी सटीक सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक मोबाइल नंबर देता हूं, आप उन पर मैसेज कर देना आप किसकी तैयारी कर रहे हो, और कुछ भी डाउट आपको कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको प्रॉपर रूप से गाइड किया जाएगा। कॉल पर भी कर देंगे, पर पहले आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जो भी आपके कंफ्यूजन बन रहा है उनको आप लिख लीजिएगा, फिर आपको टीम कॉल करेगी और फिर आपको समझाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये नंबर आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है बीएससी एग्रीकल्चर में और वो एमएससी करें या इसके साथ में ही वो जॉब करें, मतलब वो प्रिपरेशन किसकी करें, वो अभी किसके लिए प्रिपेयर हो, किसके लिए अपनी तैयारी करें, जॉब के लिए करें, एमएससी के लिए करें या जॉब के लिए करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमएससी के लिए कौन कौन से एग्जाम लगते हैं। तो एक तो स्टेट पीजी का एग्जाम लगता है, स्टेट पीजी का। एक अपने लगता है सीयूईटी पीजी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके साथ में ही बात करते हैं स्टेट पीजी में, जैसे कि यूपी को टेट पीजी हो जाएगा, इसी के साथ में अपन बात करते हैं एमपी पेट हो जाएगा, इसके साथ में अपन बात करते हैं राजस्थान प्री पीजी हो जाएगा। और यहां पर बात करते हैं आईसीआर पीजी, या जिसको आईसीआर जेआरएफ के नाम से जानते हैं, और वैसे आईसीआर पीजी इसको बोला जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं। तो ये अपने एमएससी के लिए एग्जाम होते हैं, और बाकी कोई प्राइवेट वगैरह से भी कर लेते हैं, कोई अपने उनके परसेंटेज के आधार पर लिया जाता है, उनके मार्क्स के आधार पर ले लिया जाता है। इधर बात करते हैं, इधर स्टेट के कई सारे एग्जाम होते हैं, सेंट्रल के लाइक इस एएफओ का एग्जाम होता है, क्रिप्को का, इफको का, कई सारे एग्जाम होते हैं। एक इधर अपने पास में होता है और एक इधर अपने पास में, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में बात करते हैं, ज्यादा श्योरिटी कहां पर मिलती है, मतलब अपन तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से और इसके साथ में जॉब में थोड़ी कम श्योरिटी रहती है, कम लगते हैं। और एमएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो लगभग लगभग स्टूडेंट अगर इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, इसमें नहीं होगा तो इसमें, मतलब एक ना एक में हो जाएगा, वो अपनी एमएससी कर लेगा। अब इसके साथ में कि सर हमारे को इसमें जाना है पर्टिकुलर या इसमें जाना है, इसमें जाना है या इसमें जाना है, तो बेटा आपको मैं बता देता हूं। जिससे कि कोई भी लाइक इस प्रकार की कंडीशन अपने बन रही है, अपन यहां पर है और अपने को क्या करना है बेटा, जयपुर जाना है। अपने को कहां पर जाना है, जयपुर जाना है। कहां पर जाना है बेटा, एक तो अपन जयपुर जाना है और एक अपने को जोधपुर जाना है। एक जयपुर जाना है, एक अपने को क्या जाना है, एक जयपुर, एक अपने को जोधपुर जाना है। देखिएगा, यहां से अपने को निकलना है, ये भाई साहब रास्ता आ जाता है यहां पर कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसके साथ में नहीं बेटा, अपन बात करते हैं, ये आपको नहीं पता है। अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरे को, अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरे को कहां जाना है, मेरे को जयपुर जाना है, मेरे को जोधपुर जाना है। अब आप मेरे से ऐसा पूछना चाह रहे हो कि सर मैं जयपुर जाऊं या जोधपुर जाऊं, मैं जयपुर जाऊं या मैं जोधपुर जाऊं। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि बेटा पहले बात तो आपको ये तो पता है कि मेरे को जयपुर और जोधपुर जाना है, पर आपको रास्ते का नहीं पता है। आपको रास्ते का नहीं पता है कि रास्ता किधर से जाएगा, कैसे जाएगा, ये नहीं पता है। तो ये रास्ता जानिएगा, जयपुर और जोधपुर जाने का सीधा यहां से रास्ता आता है। अब यहां पर आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो।
मतलब जयपुर भी जा सकते हो, जोधपुर भी जा सकते हो, लाइकेज आप एमएससी में भी जा सकते हो, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आप जॉब के सेक्टर में भी जा सकते हो। ये आपको चूज अभी से नहीं करना है, ये आपको इस रास्ते में आपको 10 से 12 सब्जेक्ट 10-11 सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी होगी, और वो 10-11 सब्जेक्ट आपके स्टेट पीजी में भी आती है, सीयूईटी पीजी में भी आती है, आईसीआर जेआरएफ मतलब एमएससी के सभी एग्जाम्स में आती है, और लगभग अपने इसके एग्जाम्स में भी आती है। जैसे कि आईबीपीएस एफओ की बात कर लो, राजस्थान का जो होता है आरपीएससी डब्ल्यू का एग्जाम मान लो, ऐसे कई सारे एग्जाम होते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, उनमें ये 10-11 सब्जेक्ट पूछी जाती है। एडिशनल कुछ होता है तो 3-4 महीने में अपन आराम से कवर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई स्टूडेंट यहां से सोचने की सोच ही रहा है कि मेरे को क्या करना, नहीं बेटा, आप स्टार्ट कर दो, आप स्टार्ट करके और इन 10 से 11 सब्जेक्ट को मजबूत कर लो। 10 से 11 सब्जेक्ट को मजबूत कर लोगे, ये दरवाजा भी ओपन रहेगा, ये दरवाजा भी ओपन रहेगा, जॉब में भी जा सकते हो, एमएससी में भी जा सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे ही कोई स्टूडेंट है यहां पर किस किस की, जैसे कि आपके क्या क्या माइंड में आ रहा है, मेरे जैसे कुछ माइंड में आ सकता है, आईसीआर पीजी की मैं बात करता हूं, इसके साथ में मैं सीयूईटी पीजी की बात करता हूं, इसके साथ में ही मैं बात करता हूं स्टेट पीजी की मैं बात करता हूं। इधर आपके कुछ मोस्ट पॉपुलर जैसे कि आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर का, इसके साथ में स्टेट के एग्जाम होते हैं जैसे कि डब्ल्यूओ का एग्जाम है, आरपीएससी डब्ल्यूओ का, ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जाम देख लेना। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, इधर आपका जॉब का ऑप्शन है क्योंकि ये तो बार बार आती है, ये भी अपने क्या आती है, रेगुलर आती है। अब मैं आपको कहूंगा कि आप पहले एक काम कीजिएगा, आप एग्रोनॉमी, आप हॉर्टिकल्चर, आप एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, इसके साथ में बायोकेम, बायोटेक, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जीपीबी जिसको लिख देता हूं, एक्सटेंशन, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। ये जितने भी अपन तमाम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इनमें और भी रह गए हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, तो ये जो तमाम सब्जेक्ट अपन बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, ये अगर अपन तैयार कर लिए, ये अपने को तैयार करने, ये तैयार करने के लिए इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे मान लो कि 60 से 70 क्या लगभग ही हो जाएगा अगर इनको आप अच्छे बीएससी एग्रीकल्चर के लेवल से भी पढ़ लोगे तो। इसके बाद में सीयूईटी पीजी के लिए पूरा टोटल का टोटल हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन मैटर यहीं से आता है। यहाँ पर भी प्री पीजी जैसे कि स्टेट पीजी में होता है 100 क्वेश्चन आते हैं लगभग, स्टेट में 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन अपने यहीं से पूछे जाते हैं। एएफओ में प्री का एग्जाम लगता है जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, बेटा वो 3-4 महीने के कोर्स में आराम से कर सकते हो, वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। और इसके साथ में जो मार्क्स अपने ऐड होते हैं वो मेंस के और इंटरव्यू के जुड़ते हैं, तो वहां पर आपको किसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन वाले 60 क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया। डब्ल्यू की बात करते हैं, 110 अपने एग्रीकल्चर के आते हैं, और इसके साथ में ही 40 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के आते हैं, तो 110 क्वेश्चन अपने कहाँ से कवर होंगे, यहीं से कवर होने वाले हैं। यहीं से अपने क्या होंगे बेटा, ये 110 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, कवर होंगे। मतलब अपन कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट 3rd ईयर में है तो बेटा कोई भी बुक लेकर, कोई भी क्लासेस लेकर, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इन 10 से 11 मेजर ग्रुप्स को आप क्या कर लो, कवर कर लो। उससे आपकी बात करते हैं, आपकी जो जॉब वाली है, एमएससी वाली है, वो भी तैयार हो जाएगी, ये भी तैयार हो जाएगी। फिर बाद में आप जैसे कि अभी 4th ईयर में आ गए, लाइकेज प्रेजेंट टाइम में मैं किस में हूं बेटा, 4th ईयर में हूं। अक्टूबर में डब्ल्यूओ का एग्जाम लगने वाला है, अक्टूबर में अपने एग्जाम लगेगा, मतलब 10-20 दिन है, और आपकी डिग्री हो गई थी लगभग जून में, बात करते हैं जून जुलाई में आपकी कंप्लीट हो गई थी, तो जून जुलाई तक आपकी 110 क्वेश्चन तैयार थे। अगर ये सब्जेक्ट तैयार है तो 110 तैयार थे। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन कवर करने पड़ते, एवरेज 100 में क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, 100 से कम में ही हो जाता है, पर 100 मैंने मान लिया कि 100 में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल थे, मतलब इसकी तैयारी आपकी थी। इसके साथ में जैसे कि
अपन बात करते हैं आईबीपीएस एफओ का है। जून में आपकी हो गई प्री की 2-3 महीने तैयारी करते, और प्री की 2-3 महीने तैयारी करने के बाद में मेंस में आपकी तैयारी आई, मेंस का रिवीजन चलता, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। इसका एग्जाम लगता है, जैसे कि बात करते हैं ये लगभग अपन बात करते हैं जून को लगा था, 29 जून को। तो अपन बात करते हैं ये स्टेट पीजी का जो एग्जाम है, स्टेट पीजी का जून जुलाई के आसपास लगता है, ठीक है। तो जून में पेपर लगता है, तो जून में आपके ये तो 100 क्वेश्चन पूरे तैयार है, ये भी एग्जाम के लिए आप पूरे एलिजिबल हो। सीयूटी पीजी में 100 लगता है, ये फरवरी मार्च के आसपास लगती है, तो इसमें भी अपन बात करते हैं आराम से आप एलिजिबल थे। और आईसीआरपीजी की बात करते हैं, आईसीआरपीजी का भी जुलाई के आसपास लगता है, तो अपन बात करते हैं इसके 60-70 क्वेश्चन के लिए, 60-70 में तो क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो बेटा यहां पर मैं कहता हूं कि अगर आपकी ये सब्जेक्ट क्लियर है ना, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। आप ये मत कहिए मेरे को किसकी एग्जाम की तैयारी करनी है, आप कवर कीजिए हॉर्टिकल्चर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर के बाहर कुछ भी नहीं है। हॉर्टिकल्चर, एनिमल, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक, बायोकेम, प्लांट फिजियो, जितने भी सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में आती है उनको कवर कर लो, और बाहर सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूं ना कि एएफओ का अलग से कोर्स लेंगे, डब्ल्यूओ का अलग से लेंगे, आईसीआरपीजी का अलग से लेंगे, सीयूटीपीजी का। अरे भैया सारी कहानी एक ही है, सारी कहानी एक ही है। माइंड ब्रॉड हो चुका है। अब ऐसे नहीं कि मेरा जैसा आया, मेरा जैसा भाई आया और बोल दिया कि हमारे आईबीपीएस एफओ का नया बैच स्टार्ट हो गया, पहले तैयारी किसकी की थी, डब्ल्यू की, अब की बार जीरो के सिरे से, नए सिरे से एफओ की तैयारी करो। मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम तैयारी करवाएंगे। अरे भैया डब्ल्यू की आप ही से तैयारी की थी, अब एफओ की तैयारी क्यों करवा रहे हो? सिलेबस तो सेम है मेंस का, और इसके साथ में इधर एग्रीकल्चर का। प्री की बात करते हैं, प्री का कोर्स हम ले लेते हैं, इसके साथ में फिर भाई साहब कोई दूसरा भाई आता है मेरा, राजस्थान प्री पीजी की तैयारी करवाता हूं आपको, करवाइए। पहले आप ही से डब्ल्यू की तैयारी की है मैंने, तो डब्ल्यू का और प्री पीजी का तो सिलेबस सेम है, तो आप दोबारा से तैयारी किस चीज की करवाओगे? फिर कोई भाई आता है सीयूटी पीजी की करवाते हैं आपको, 5,000 का कोर्स है। अरे भैया सीयूटी पीजी, प्री पीजी, अपन बात करते हैं डब्ल्यू, ये सारा सेम ही तो है, फिर तैयारी किस चीज की? ये आपको सोचना पड़ेगा, मेरे जैसे सोचने के लिए नहीं है। आप ये चीज सोचोगे तो दोनों चीजें आप साथ में कर सकते हो, दोनों चीजें आप साथ में कर सकते हो। और भी अगर डिटेल से कुछ जानना चाहते हो, मैंने कई सारी वीडियोस बना बनाकर आपको अवेयर करने की कोशिश की है, सिलेबस के साथ में भी बताने की कोशिश की है कि बेटा ये सिलेबस है, ये इसका, ये इसका है, ये इसका है, ये सारा सिलेबस सेम है, इसमें से ये खिचड़ी आप सेम कार्य कर लो, ये आप सेम कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं, आप कैसे काम करते हो कि जैसे वो जयपुर उदयपुर वाला एग्जाम्पल दिया कि पहले इधर से आओगे, जॉब का दोगे, फिर वापस जाओगे और यहां से जाकर फ्यूल डलवाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर 100 रुपए के पेट्रोल की जगह आपके 110 रुपए का पेट्रोल डलेगा, ठीक है, 110 रुपए का पेट्रोल डलेगा। पर आप क्या करते हो, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हो, और 100 रुपए का पेट्रोल डलवा कर जयपुर आ जाते हो, और इसके बाद में वापस चले जाते हो, ठीक है। और फिर 10 रुपए का पेट्रोल डलवा कर वापस आकर जोधपुर जाते हो, 10 रुपए की जगह 100 रुपए का 110 का वापस डलेगा। अरे भैया इसी टाइम 110 का नहीं 120 का डलवा लो ना, और फिर इसके बाद में जयपुर भी जाए और जोधपुर भी जाए। समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ गए होंगे। समझदार को इशारा काफी है। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। साथ में 10 सब्जेक्ट आपको दे दिए, 10 सब्जेक्ट का टारगेट है। मेजर ग्रुप्स की बात करता हूं, वैसे ज्यादा है, मेजर ग्रुप्स की बात करता हूं तो 10 सब्जेक्ट है। नंबर आपके लिए है। क्लासेस के द्वारा ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में इफेक्टिव तरीके से फाउंडेशन तैयारी करना चाहते हो, बैच भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्लासेस नोट्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, गाइडेंस भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, गाइड भी आपको कर देंगे। इसके साथ में ही कहीं से कोर्स नहीं लेना है, खुद को सेल पढ़ना है, गाइड चाहिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया चार्ज नहीं है। पर आप जुड़िए,
अपने परिवार के साथ में, अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के परिवार के साथ में ब्रॉड माइंड से सोचिए और उसके बाद में पता लगाइए कि अपन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो से काफ़ी सारा मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ गए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, कैसी ये स्ट्रेटेजी लगी उसका भी कमेंट करके बता देना। वीडियो में एंड तक अगर आप देख रहे हो ना तो ऐसे मान लीजिएगा कि आप बहुत लकी हो, बहुत आप में पैसेंस है, आप बहुत आगे जा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बता देना, अपने साथियों को शेयर कर देना ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले कि हम बच्चों की हेल्प करते हैं, हम अपने साथियों की हेल्प करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनको रियल में ही फायदा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।